कार्यक्रम हार्ड रियलिटी में आपका स्वागत है। जैसे जैसे बजट पास आ रहा है, जो केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश होगा, तो लोग बात कर रहे हैं कि आखिर इतना बड़ा जो स्टार्टअप इंडिया का कार्यक्रम था, जो मोदी सरकार का, वो उसका क्या हुआ और क्यों वो लगातार फेल हो रहा है। उसके कुछ रिपोर्ट्स हम आपको दिखाएंगे, उससे आपको पता चलेगा। लेकिन अक्सर आए दिन मोदी जी इस बात को लेकर पेपर में एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं कि देखिए कितने बड़े बड़े हमने स्टार्टअप प्रोग्राम्स चलाए हैं, कितनी यूनिकॉर्न कंपनीज हमने बना दी। मतलब बड़ी बड़ी बातें स्टार्टअप इंडिया के बारे में की जा रही हैं, लेकिन बात उसकी नहीं की जाती कि स्टार्टअप इंडिया कहाँ फेल हो रहा है, उसकी क्या कमियां हैं, चाहे वेंचर कैपिटलिस्ट का मिलना हो, फंडिंग का मामला हो, ब्रांडिंग, पोजिशनिंग, तमाम तरीके की प्रॉब्लम्स स्टार्टअप इंडिया को लेकर हैं। और स्टार्टअप का जो पूरा कार्यक्रम है वो एक तरीके से फेल्ड प्रोग्राम है, लेकिन सरकार उसको एक बड़ी उपलब्धि के रूप में बताती है। अब आइए एक एडवर्टाइजमेंट आपको दिखाते हैं कि वो किस तरीके से लगातार किसी न किसी अखबार में इस तरीके का एड निकलता है। ये देखिए, स्टार्टअप्स इनोवेटिंग फॉर इंडिया, इनोवेटिंग फ्रॉम इंडिया। अब उसमें क्या लिखा है पहले ये समझने की कोशिश करिए कि विटनेसिंग अ रिमार्केबल राइज इन द लास्ट फ्यू इयर्स, India has transformed into the world's third largest startup ecosystem। क्या ऐसा हुआ है? इसको लेकर आज हम सवाल खड़े करेंगे। Nurturing intent and intellect of our युवा शक्ति, क्या ये हुआ है? इस पर भी सवाल करेंगे। 54 regulatory reforms to reduce compliance burden and further ease of doing business. Strengthening the resolve of Atmanirbhar Bharat, startups have created lakhs of employment opportunities across the sector। और बाद में अंत में ये दिया हुआ है कि इंडिया स्टार्टअप्स आर चेंजिंग द रूल्स ऑफ द गेम, दे आर द न्यू इकोनॉमिक बैकबोन ऑफ न्यू इंडिया। यानी कि नए भारत की क्या आर्थिक रीढ़ बना है स्टार्टअप का प्रोग्राम। आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ 3 वरिष्ठ मेहमान इस समय जुड़े हुए हैं और उनसे आपका पहले परिचय करवाते हैं और फिर आपको एक रिपोर्ट दिखाऊंगी जो आपको स्टार्टअप इंडिया की वास्तविकता बताएगा। तो चलिए हमारे मेहमानों से आपकी मुलाकात करवाते हैं। हमारे साथ प्रेम चावला जी हैं जुड़े हुए, जो कि सीईओ हैं आनंद केमिकल्स के। प्रेम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ सपना कपूर है, जो कि एक एंटरप्रेन्योर है, सीईओ एंड फाउंडर मोजो फ्यूल्स। इनकी एक स्टार्टअप कंपनी है रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस में। सपना, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ डॉक्टर सारथी आचार्य हैं, जो कि प्रोफेसर हैं इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट स्टडीज के और देश के जाने माने इकोनॉमिस्ट भी हैं लगभग 40 सालों से। थैंक यू सो मच डॉक्टर आचार्य फॉर जॉइनिंग ऑन क्यू वाइब नेटवर्क। और इसके पहले कि आप तीनों से आज की मैं चर्चा शुरू करूं, मैं एक रिपोर्ट पर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहती हूं। और इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि आखिर स्टार्टअप इंडिया का कार्यक्रम क्यों फेल हो रहा है, उसकी क्या कारण है। ये देखिए, अब इसको ग्राफिक्स के जरिए मैं प्ले करूंगी और उसमें आप पॉइंट वाइज तरीके से पढ़िएगा कि 9 आउट ऑफ 10 स्टार्टअप्स फेल। उसके बाद 7.5 आउट ऑफ 10 वेंचर बैक स्टार्टअप्स फेल। 2 आउट ऑफ 10 न्यू बिजनेसेस फेल इन द फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशंस। यानी कि जो पहला साल है ऑपरेशंस का, उसमें से 10 में से 2 फेल हो जाती हैं। Only 1% of startups become unicorn firms like Uber, Airbnb, Slack, Stripe and Docker. The success percentage for first-time founders is 18%, यानी कि केवल 18% फर्स्ट टाइम लोगों को ही सक्सेस मिलता है। अब ये देखिए, व्हाट इज अ स्टार्टअप एंड व्हाई इज इट प्रोन टू फेलियर, ये भी जानना चाहिए। इसमें क्या क्या खामियां हैं इनोवेशन में। A startup is testing assumptions that haven't been tried before, sufficiently new technologies, products and services or markets. जहां तक ग्रोथ का सवाल है, a startup has the potential to grow exponentially rather than linearly. It is scalable. This usually happens because technology provides leverage, usually a marginal cost of production close to zero. इसके अलावा जो फेलियर रेट है, जो नए बिजनेसेस होते हैं उनका फेलियर रेट देखिए, 20% failure rate until the end of the first year, 30% failure rate until the end of the second year, 50% failure rate until the end of the 5th year and 70% failure rate until the end of the 10th year। ये आपको जो ग्राफिक्स है, ये थोड़ी सी आपको झलक देता है कि आखिर हमारा स्टार्टअप कार्यक्रम क्यों फेल हो रहा है।